नमस्कार, मैं राजीव आर्या अपना यूट्यूब चैनल आकर्ष क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था त्रिकोणमिति का, जिसमें कि 1A का क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था। और आज चलते हैं प्रश्नावली 1B में। चलने से पहले मैं आपको एक फार्मूला दिखाना चाहता हूँ जो कि मान सारणी पे आधारित है। चलिए, तो ये है अनुपात, और ये है 0 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले चलते हैं साइन में। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होते हैं। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जबकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यूँ समझें कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 ही होता है। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। जबकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ कॉस 30 का मान √3/2 होगा। और कॉस 45 डिग्री का मान ज्यों का त्यों होता है। जैसे साइन का 1/√2, वैसे ही कॉस का होता है 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, और 90 डिग्री का 0 होता है। जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉस। गुड। अब tan में चलते हैं, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और tan 90 डिग्री का होता है इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव कहें तो अपरिभाषित होता है। कॉसेक, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। और कॉसेक 60 का वैल्यू 1/√3 होगा। और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब चलते हैं सेक में। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√2 होता है। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। और सेक 60 का वैल्यू 2 होते हैं। जबकि सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कॉट में चलते हैं, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। जबकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 2 होते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होते हैं। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी पे आधारित है आपका प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन। तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन बोला गया है क्या? क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होते हैं। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और कॉस जो है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो 0 किसके बराबर होंगे बताइए? तो 0 होंगे आपका, तो 0 हो गया कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 के बराबर 1/√2 के बराबर है? आपका ऑप्शन ये है tan π/3, tan cos π/4, sin π/6 एंड cosec 45। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है आपको बता चुके हैं कि पाई का मान जो होता है, वह पाई का मान जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो π/3 कहने का क्या मतलब है? π/3, हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पाई के जगह पे भूल जाते हैं, यानी पाई के जगह पे समझ नहीं पाते कि पाई क्यों दिया गया है। तो पाई का मान 180 होता है। तो tan π/3 का कहने का मतलब होता है 60 डिग्री। कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो गया। और cos π/4 का मतलब होता है आपका cos π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री हो जाता है आपका। और sin π/6 का मतलब 30 डिग्री हो जाता है। और cosec 45 तो 45 है ही,
तो कहा क्या कि 1/√2, तो 1/√2 आप मान सारणी में से देख पाएंगे कि 1/√2 किसके मान के बराबर। तो आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, तो होगा नहीं। cos 45 का मान 1/√2 होता है और sin π/6 यानी sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cosec 45 डिग्री का मान होता है जो क्या होता है, cosec का होता है जो 1 होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि 1/√2 कह रहा है तो cos 45 का होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा cos 45 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सही मान कोष्ठक से चुनना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? अब आपका ऑप्शन है √3, √2, √3/2 और 2/√3। तो tan 60 का मान कितना होता है मैं लिखाया हूँ, मान सारणी में से आप देख पाएंगे। तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होगा? √3। तो आपका आंसर जो हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है sec 0। sec 0 का मान कितना होगा? 0, 2, 1 या 1/√3। तो sec 0 का मान जो आपका होता है वो 1 होता है। कितना होता है? तो 1, आपका आंसर 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन sin थीटा के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? आपका ऑप्शन है cos 60, tan 30, cos 45 और cos 30। तो cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है और tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान जो होता है वह होता है कि √3 होता है और cos 45 का होता है 1/√2 होता है और cos 30 का होता है √3/2 होता है। और sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, इसलिए cos 30 का मान भी √3/2 होगा। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा cos 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का भी मान 1/2 होता है। ठीक है, और 1/2 दोनों का मान होता है, यानी दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है, यानी सही मान से करें। tan 30 डिग्री का जो मान होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। और sin 0 का मान कितना होगा? sin 0 का मान 0 होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 का मान √3 होगा और tan 45 का मान होता है आपका 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? समझिए, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 1/√2, 1/2 या 0 या √3/2। तो यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान कितना होगा? निम्न में से कौन सा होगा? 1/√2, 1/2 या 0 या √3/2। तो 3 थीटा बोला है तो इधर 3 थीटा लिखते हैं और इधर 90 डिग्री लिखते हैं cos में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर 90/3। तो कट के आएंगे कितना? 30, इसलिए cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, इसलिए आपका आंसर √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो sin अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन सा? आपका ऑप्शन है 1/√3, 1/√2, 1/2 और √3/2। तो देखिए अल्फा करने का मतलब कि थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2α बराबर 90 डिग्री तो sin अल्फा, तो है ना यहाँ पे अल्फा जो है यानी कि sin अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 90/2। तो कट के आएंगे कितना? 45, यानी कि sin 45 का मान जो होगा 1/√2 होगा, इसलिए आपका आंसर 1/√2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि अल्फा क्या है? यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? 0, 1, 2 या -1। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान
क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। क्वेश्चन है ऑप्शन बी है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, सी में है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और डी में है साइन 30 गुने 1/cos 30। तो आपका ये आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन जो है साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन इस पर स्क्वायर है तो ये पे स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ प्लस है और कॉस स्क्वायर 45 का भी होता है 1/2 ही होता है, तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसको स्क्वायर करने का मतलब होता है कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएंगे और यहाँ भी 1/2 हो जाएंगे। अब दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 का एलसीएम हम 2 लेते हैं, जबकि 2 अपॉन 1 में कट जाता है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया क्या निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होंगे, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मान कोष्टक से बताना है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, √3 2/√3 1 या 1/2। तो देखिए साइन जो है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2/2 1 बार में कटता है तो 1 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 2/2 हो जाएंगे, कट के आएंगे 1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर जो होगा 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यदि 3 थीटा बराबर 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आपका 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कॉस जो है कॉस स्क्वायर और 45 है, तो थीटा की जगह पे आप 45 लिख सकते हैं और यहाँ साइन 45 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका 1/√2 से कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है और साइन का भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 और 1/√2, तो इसका जो होगा 2 हो जाएंगे, तो 2 एलसीएम 2 हो जाएगा 1 - 1 तो हो जाएंगे 0/2, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान निम्नलिखित में से बोल रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान न्यूनतम धन क्या कहलाएंगे, न्यूनतम धन। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान जो न्यूनतम धन कहलाएंगे वो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, cos 30 डिग्री ही कहलाएंगे, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यदि साइन a - b बराबर 1/2 तो cos a + b = 1/2, जबकि 0 > a + b > 90 डिग्री, a b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ क्या, चलिए साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, सॉरी ये नहीं होगा, चलिए यहाँ लिखेंगे जो होगा साइन a - b की बात कर रहा है ना, तो साइन a - b = 1/2, तो साइन a - b = साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इसलिए क्योंकि 1/2 जो होता है साइन 30 का ही मान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे होगा cos a + b = 1/2। ठीक है, यहाँ साइन 30 डिग्री जो हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a - b = 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया जो a + b यानी कि cos a + b = cos कितना का मान है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है ना, और cos से cos आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a + b जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो a - b का मान जो 30 डिग्री होगा तो a + b का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब चलेंगे क्या समीकरण 1 + 2 से। ठीक है ना,
इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 + 2 से चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a - b = 30 डिग्री और a + b = 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि b से b कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएंगे, 2a = 90 डिग्री हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे a = 90/2 कट के आएंगे कितना 45 डिग्री, ठीक है। कितने आएंगे 45 डिग्री आएंगे। तो इसमें समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में a का, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर आपका आ जाएगा a - b = 30 डिग्री। तो यहाँ a का मान जो आया, a का मान 45 आया है। कितना आया है 45। तो 45 - b जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 45 में से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जगह कमी हो गया इसलिए मैं इधर बढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं है। चलिए, तो 45 - b = 30 डिग्री है। तो 45 में से आपको 30 घटा लेना होगा = b। तो इसलिए b बराबर जो हो जाएगा 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। ये 15 डिग्री जो हो गया आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताना है। जबकि दो डायग्राम आपका यहाँ पे दिया गया पिक्चर, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC है, जिसमें क्या है कि BC जो है 3 सेंटीमीटर है और AC जो है 6 सेंटीमीटर। जबकि H का मान दिया है, क्या है H का मान दिया है और P का मान दिया है, और B का मान हमें क्या करना है, निकालना है, बेस निकालना है आपका हाइपोटेन्यूज, और क्या है कि परपेंडिकुलर दे दिया गया है, ठीक है ना, लंब और कोण दिया गया है, आधार निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, दो डायग्राम है, दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, साइन, क्या लिखेंगे साइन। देखिए P और H दिया गया है, P और H दिया गया है तो आप पंडित भोला प्रसाद जो है आपका जो है फार्मूला देखे हैं, P क्या होता है PBP बटा होता है HHB, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ये फार्मूला होता है। तो साइन का फार्मूला जो होता है P/H होता है। तो आपका P और H का मान दिया गया है तो साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, साइन थीटा बराबर का क्या होता है P/H। तो P है जो BC हो गया आपका, P जो है इसमें क्या है BC है, और क्या है H जो है आपका AC है, ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC/AC। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर BC का मान 33 दिया है और AC का मान 6 दिया है ना। तो चलिए ये तो कट जाएंगे तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान आएगा, तो साइन थीटा जो है बराबर साइन 30 का मान 1/2 आता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया है ना। तो साइन 30 लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बराबर जो होगा आपका 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अतः देखिए लिखेंगे, अतः A बराबर 30 डिग्री, एंगल्स में चलना है क्योंकि A का मान और C का मान पूछा है इसलिए एंगल लगाएंगे। तो A बराबर C हो जाएगा, A बराबर 30 डिग्री हो जाएंगे। तो अब चलेंगे क्या कॉस C। तो कॉस C में क्या है, देखिए कॉस B/H क्या है, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H होता है, नहीं होता है ना। तो चलिए तो कॉस BC का मान जो होता है आपका, कॉस का हो गया था BC/AC, क्या हो जाएगा BC/AC। चलिए तो मैं बता रहा था क्या कॉस C बराबर BC/AC। तो BC/AC कहाँ से आया, तो देखिए क्या होता है कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है तो B/H होता है। तो B मान लेंगे हम इसको, क्या है कि B मान लेंगे BC को और H मान लेंगे AC को, ठीक है। तो मेरा PA हो जाएगा, PA हो जाएगा BA, यानी कि ABP हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूला में क्या है BC/AC लिख दिए, ठीक है। तो कॉस C बराबर जो हो जाएगा, कॉस C बराबर आपका क्या है कि BC/AC था, BC का मान 3 है और AC का मान 6 है। तो 3/6 लिख देंगे तो यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस C बराबर 1/2। अब कॉस C बराबर 1/2 जो हो गया तो कॉस 60 डिग्री का मान हो गया, किसका मान हो गया, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, नहीं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो C बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर।
इसमें आपका एक और डायग्राम भी दिया था, क्या कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि 1 है, बी सी बराबर 1 है और ए बी का मान जो √3 दिया गया है। तो बी और पी का मान दिया है और क्या है कि एच का मान नहीं दिया है। तो बी बाई पी या पी बाई बी कौन सा फॉर्मूला में आता है, tan या cot में ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं tan में चलूँगा, ठीक है। तो tan से इसको सॉल्व करता हूँ। दूसरा नंबर आपका जो है tan, तो tan c बराबर लिखेंगे क्या, p बाई बी। तो p है ए बी बटा बी सी हो जाएगा, नहीं तो ए बी बटा बी सी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या आपका tan जो है हो जाएंगे tan c बराबर √3/1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा tan c बराबर √3 जो है √3 है आपका tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। बटा में 1 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बटा का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए √3 जो होता है tan 60 का वैल्यू होता है, इसलिए tan से tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो c बराबर जो हो जाएंगे, c का मान जो हो जाएंगे वो 60 डिग्री आपका हो जाएंगे, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएंगे। और यहाँ पे tan a, तो tan c का मान निकल गया तो tan a का निकालना होगा। तो tan a बराबर 1/√3 ही हो जाएंगे। कैसे, अब इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे p, नहीं तो चलिए tan a बराबर 1/√3 हो जाएंगे। और यहाँ tan a बराबर जो √3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। तो tan से tan कैंसिल हो जाएंगे। तो a बराबर हो जाएंगे क्या 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए और सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा फिर। तो जब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त, ठीक है, थैंक यू।